श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। गीता दर्शन के अंतर्गत आपसे हम कुछ भगवत गीता की बातें करते हैं और सुनाते हैं। तो सुनिए, आज अनाश्रितः कर्मफलम कार्यं कर्म करोति यः। पहले बुद्धि के दोष का निराकरण हो और पीछे कर्म के दोष का निराकरण हो। बुद्धि भोग की ओर झुकती है। हम ट्रेन से चलते हैं तो किसी स्टेशन पर पानी, दूध, भोजन मिलेगा, ये सोच लेते हैं। बुद्धि का झुकाव भोग की ओर होता है, परंतु कब तक? जब तक भोग न मिले। भोग मिलने के बाद बुद्धि वहां से सिमट जाती है। संस्कृत में एक न्याय है, वस्तु पक्षपातो ही धीयाम स्वभावः। बुद्धि का स्वभाव है कि जिस चीज को वो सच समझ लेती है उसे किसी के कोटि यत्न करने पर भी छोड़ नहीं सकती। वो अपने समझे हुए सत्य का पक्षपात करती है। हम अपने मित्र को चोरी का अभियोग लगाने पर भी अदालत से छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं। उसके लिए खर्च करते हैं, श्रम करते हैं, सिफारिश करते हैं, लेकिन सब करने के बावजूद यदि सजा हो जाती है तो मन में कहीं ना कहीं ये बात फूट जाती है कि इन्होंने चोरी तो की ही थी। सत्य का, यथार्थ का पक्षपात करना प्रत्येक बुद्धि का स्वभाव है, किंतु पक्षपात रखते हुए भी बुद्धि वहां झुक जाती है जहां तृष्णा होती है। तृष्णा बुद्धि का दोष है और कर्तव्य पथ से विचलित हो जाना कर्म का दोष है। कर्तव्य भी कर्म है और अकर्तव्य भी कर्म है, दोनों है, परंतु तृष्णा का समावेश हो जाना बुद्धि का दोष है। इसलिए गीता अनाश्रितः कर्मफलम इस अर्धाली में बुद्धि के दोष का निवारण करती है और कार्य कर्म करोति यः में कार्य पद का प्रयोग करके कर्म के इस दोष का कि उसमें अकर्तव्यता का समावेश न हो जाए निवारण करती है। धृतराष्ट्र ने संजय को पांडवों के पास भेजा और संदेश दिया कि श्री कृष्ण से जाकर कहो ये युद्ध टालने का प्रयास करे। श्री कृष्ण ने कहा कि सत्य को, न्याय को, धर्म को छोड़कर युद्ध न हो, इसके लिए हम प्रयास क्यों करें? सत्य छूट जाए, न्याय छूट जाए, यथार्थ छूट जाए, हित छूट जाए तो शांति कैसी? मैं आपको 3 सूत्र सुनाता हूं। जैन धर्म का सार है अहिंसा, बौद्ध धर्म का सार है करुणा। दोनों बड़े अच्छे हैं। किसी को लेश मात्र ताप या तकलीफ दिए बिना हम अपने आत्मांगे स्थित हो जाएं, ये जैन धर्म का सार अहिंसा है। बौद्ध धर्म का सार है कि केवल लोगों को दुख पहुंचाने से ही नहीं बचे, बल्कि हमारे हृदय में करुणा उमड़ पड़े और हम दूसरों को, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी दुखी न देख सके और उन्हें अपने हृदय से लगा लें। इस प्रसंग में तीसरी बात देखें। हमारे वैदिक धर्म का सार है हित। यदेव हिततम, यह उपनिषद बोलती है। किसी का ऑपरेशन न करना पड़े, ये बहुत बढ़िया बात है। इस भावना में अहिंसा है। रोगी को ऐसी दवा दे दो कि उसे दर्द न मालूम पड़े, आराम मिले, ये करुणा है। किंतु ऑपरेशन करने से दुख दूर हो जाए तो ऑपरेशन करो। मीठा खिलाने से दुख दूर हो जाए तो मीठा खिलाओ। कड़वा खिलाने से दुख दूर हो तो कड़वा खिलाओ। ये वैदिक धर्म है। सृष्टि के अनादि अनंत शाश्वत इतिहास में अनेक बार युद्ध और शांति के प्रसंग आते हैं। काल अनादि है और हमेशा चलता रहता है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार से और भिन्न भिन्न प्रकार के प्रसंग आते रहते हैं। इसमें सबके हित की जो दृष्टि है वही वैदिक धर्म है। अहिंसा से सबका भला हो तो ठीक है, करुणा से सबका भला करो। सबकी भलाई के लिए आवश्यकता हो तो हिंसा, आवश्यकता हो तो अहिंसा, आवश्यकता हो तो करुणा और आवश्यकता हो तो कठोरता करो। हित करुणा में भी है और कठोरता में भी है। आप रामचंद्र जी का चरित्र देख लें।
श्री कृष्ण का चरित्र देख ले, वे हित प्रधान है। श्री रामचंद्र जी के चरित्र में आपको करुणा भी मिलेगी। गीत पर कितनी करुणा की है, किंतु आपको उनके चरित्र में करुणा के साथ साथ कठोरता भी मिलेगी, बड़ी भारी कठोरता मिलेगी। श्री रामचंद्र स्वजन निष्ठुर है। उन्होंने भरत के प्रति, सीता के प्रति, लक्ष्मण के प्रति, स्वयं अपने प्रति कुछ कम कठोरता नहीं की, परंतु उनकी कठोरता में हित की दृष्टि है। इसी प्रकार उनकी कोमलता में भी हित की दृष्टि है। भवभूति ने कहा, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति। इसका अर्थ है, लोकोत्तर पुरुष का चित्त कठोर भी होता है और मृदु भी होता है, परंतु उनमें हित का वियोग कभी नहीं होता। उनका मन सदा सर्वदा से हित से संयुक्त रहता है। श्री कृष्ण ने संजय से कहा, धृतराष्ट्र कह देना कि अर्जुन के आत्मा का नाम कृष्ण है और कृष्ण के आत्मा का नाम अर्जुन है। एक ही आत्मा के दो नाम श्री कृष्ण और श्री अर्जुन, नर और नारायण, सत्यमेकम द्विधा स्थितम। तो दोष जो आ जाते हैं उनको पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। दुनिया के सारे मजहब श्रद्धा प्रधान है और गीता धर्म बुद्धि प्रधान है। ज्ञान का तात्पर्य केवल आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अद्वैत ज्ञान से ही नहीं, उस लौकिक बुद्धि से भी है जो परमार्थ को साथ लेकर चलती है। वो चलती है लोक में, किंतु परमार्थ को छोड़कर नहीं, साथ लेकर चलती है। पहले बताया गया कि बुद्धि का दोष है तृष्णा। तृष्णा का मूल है काम लोभ, काम लोभ का मूल है संकल्प। इनकी भी वंश परंपरा होती है। तो देखो, हमारे मन में हिंसा आती है, हमारे मन में तृष्णा आती है। हिंसा क्रिया में होती है, क्रोध मन में होता है और द्वेष संस्कार में रहता है। हिंसा की अपेक्षा क्रोध अंतरंग है और क्रोध की अपेक्षा द्वेष अंतरंग है। क्रोध जलाता है और द्वेष सुलगाता है। हिंसा दूसरे को जलाती है। यदि आप हिंसा रोकना चाहते हैं तो वो केवल पुलिस और कानून से नहीं रुकेगी, तब रुकेगी जब लोगों के मन में क्रोध कम होगा। इसी तरह चोरी बेईमानी कब रुकेगी? चोरी बेईमानी क्रिया है, ये भी पुलिस से कानून से नहीं रुकेगी, तभी रुकेगी जब लोगों के मन में लोभ कम होगा। ऐसी ही बात अनाचार व्यभिचार क्रिया में है। उसे फौज नहीं रोक सकती। फौज भी अनाचारी व्यभिचारी हो जाती है, पुलिस भी हो जाती है, सरकार भी हो जाती है। डाकू लोग भी अपना झुंड बना लेते हैं, व्यभिचारी लोग भी अपना चकला चलाते हैं, एक जुट हो जाते हैं, एक जुट बना लेते हैं। लोभी लोगों का भी गुट होता है, लोभियों का गुट, कामियों का गुट, क्रोधियों का गुट बन जाता है। आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा होती है, उसमें एक होती है व्याधि प्रत्यनीक चिकित्सा और दूसरी होती है हेतु प्रत्यनीक चिकित्सा। जैसे किसी को जल्दी सर्दी हो जाती है, उसे एक दवा खिला दी, इंजेक्शन दे दिया, सेक कर दिया और सर्दी मिट गई, तो ये व्याधि प्रत्यनीक चिकित्सा हुई। हेतु प्रत्यनीक चिकित्सा वो होती है जो हमेशा के लिए दोष को मिटाने का प्रयास करे। अपना अध्यात्म शास्त्र भी चिकित्सा शास्त्र है। इसके भी चिकित्सा के समान ही 4 भेद है। यदि आप हिंसा मिटाना चाहते हैं तो क्रोध कम कीजिए। क्रोध कम करना चाहते हैं तो किसी व्यक्ति से, जाति से, संप्रदाय से अथवा राष्ट्र से द्वेष मत कीजिए। अब आगे आपको बताते हैं कि किसी कर्म से भी द्वेष मत कीजिए, नहीं तो वो कर्म जिसके अंदर दिखेगा उसी से आपको द्वेष हो जाएगा। गीता में कहते हैं, न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते। तात्पर्य ये है कि किसी भोग से द्वेष मत कीजिए, किसी वस्तु से द्वेष मत कीजिए। किसी चीज को देखकर आपके हृदय में आग न जले। हमारे कर्म में जो चोरी बेईमानी होती है वो क्यों होती है? लोभ की अधिकता से होती है। काम की पूर्ति और दूसरी अपूर्ति।
कामना की पूर्ति होने पर लोभ होता है और अपूर्ति होने पर क्षोभ होता है, दुख होता है। कामात क्रोधो बीजायते। काम के दो बेटे हैं, लोभ और क्रोध। पूरा हुआ तो लोभ और पूरा न हुआ तो क्रोध। भगवान कहते हैं कि यदि तुम फल पर ही दृष्टि रखोगे तो पराधीन हो जाओगे। फल पराधीन है, कर्म स्वाधीन है। जो तुम कर सकते हो वो करो। कोई बीमार है, वो मरे नहीं, वो आपके हाथ में नहीं। यदि आप ये चाहते हैं कि वो कभी नहीं मरे तो शास्त्र के विपरीत इच्छा करते हैं। वो एक न एक दिन मरेगा और आपको दुखी होना पड़ेगा, तो कर्म कीजिए। कर्म करना, कर्तव्य पालन करना आपका धर्म है, परंतु उसका फल समाज के हाथ में छोड़िए। प्रसंग अवश्य एक बात सुना देते हैं। जो वर्तमान हिंदू शब्द है वो किसी जाति का वाचक नहीं। हिंदू जाति नहीं होती, जाति तो मनुष्य होती है। आकृति ग्रहणाज्यतिह है। आपको देखकर कौन बता सकता है कि आप किस जाति के हैं? किंतु मनुष्य जाति से सब परिचित है। हिंदू शब्द किसी विशेष संप्रदाय का भी वाचक नहीं, न शांकर संप्रदाय का, न रामानुज संप्रदाय का और न किसी अन्य संप्रदाय का। जो किसी एक आचार्य के द्वारा प्रवृत्त होता है उसका नाम संप्रदाय होता है। जैसे मोहम्मदीय संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय। अब आप बतलाइए कि हिंदुत्व का प्रचलन किसने किया? इस पर बड़े बड़े शास्त्रार्थ हो चुके हैं, सर्वसाधारण को मालूम नहीं। जबकि बिरला जी ने अपनी संस्था का नाम आर्य धर्म सेवा संघ रखा, तब काशी में वो विचार हुआ कि हिंदू धर्म सेवा संघ नाम रखा जाए। जब काशी में पंडितों ने वर्णाश्रम संघ की स्थापना की तो इस पर विचार हुआ कि वर्णाश्रम संघ नहीं, हिंदू संघ नाम रखा जाए। करपात्री जी ने ही धर्म संघ बनाया। विद्वानों ने बहुत विचार किया कि हिंदू धर्म नाम क्यों न रखा जाए, किंतु कोई शास्त्रीय आधार नहीं मिला। तो हिंदू न जाति है न संप्रदाय। यदि चोटी वाले का नाम हिंदू तो बिना चोटी सन्यासी लोग भी तो हिंदू होते हैं। तो क्या जनेऊ वाला हिंदू है? नहीं, नहीं, बिना जनेऊ के भी हिंदू होते हैं। उसका लक्षणार्थ यही है कि एक समाज, भिन्न भिन्न आचार, भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न संप्रदाय और भिन्न भिन्न प्रकार से रहने वाले समुदाय का नाम हिंदू है। इसके अतिरिक्त ये न जाति है, न संप्रदाय, न वर्ग है और न लिंग ही है। अच्छा, आपको यदि हित करना हो तो क्या आप चाहते हैं कि आप पराधीन न हो, काम करके मूर्ख न बने, दुखी न हो? हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं। पराधीन होना मूर्ख होना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बाबा तुम कर्म के आश्रय हो, कर्म के कर्ता हो। बुद्धि से कर्म तो तुम करो, लेकिन तुमको फल के अधीन न होना पड़े, इसका ध्यान रखो। चोरी बेईमानी अकार्य है, हिंसा अकार्य है, व्यभिचार अनाचार अकार्य है। ये अकार्य तुम मत करो, लेकिन कार्य करो। ये पहली भूमिका है कि तुम्हारे कर्मों में कर्तव्य का समावेश हो। दूसरी बात यह है कि आप कर्म करके बंधन में न पड़े। कर्म में 5 दोष होते हैं और उनके निवारण के लिए गीता में 4 विद्याओं का उपदेश है। विद्या अविद्या को निवृत्त करेगी ही। विद्या मात्र ही अविद्या की निवृत्ति में उपयोगी है। आपके कर्म में नासमझी एक दोष है। आप बिना समझे बूझे कर्म में लग जाते हैं। ऐसे बेल में हाथ डाल देते हैं जहाँ खींच ना सके। हम लोग बचपन में गांव से खेला खेल करते थे। एक ये था कि छोटे मुंह वाले मिट्टी के बर्तन में कुछ खाना रखकर थोड़ी दूर बैठ जाते। कुत्ता आता, देखता कि खाने की चीज़ रखी है तो उसमें अपना मुंह डाल देता और फिर फंस जाता।
वो भोजन तो कर लेता, लेकिन जब उसे बर्तन से सिर निकालने का होता है तब निकलता नहीं है। तो ऐसे कर्म में अपने को नहीं फंसाना जहाँ से निकल नहीं सकते। ऐसा करना तो कुएं में गिरने जैसा है, नासमझी है। ठीक वैसे ही जैसे मदारी छोटे मुंह के बर्तन में चने रखकर मिट्टी में गाड़ देते हैं, बंदर आता है और उसमें हाथ डाल देता है, मुट्ठी में चना भर लेता है। जब उसकी मुट्ठी खाली थी तब तो बर्तन में चली गई, और जब उसमें चना भर लिया तो वो बर्तन में से निकलता नहीं। इतने में मदारी बंदर को पकड़ लेता है और उसे मदारी के पराधीन होना पड़ता है। तो ऐसे कर्म में हाथ नहीं डालना जिससे आप आश्रित हो जाए, कर्म आपके आश्रित रहे। आप जब चाहे दोनों हाथ उठाकर खड़े हो जाए और कर्म छोड़ दे। ये कैसा होगा? कर्म संबंधी दोषों का निवारण होने पर। कर्म करने में एक तो नासमझी दोष है, इसको शास्त्र की भाषा में अविद्या बोलते हैं। दूसरा दोष है कर्म का अभिमान, हम ये करेंगे वो करेंगे। यक्ष्ये दास्यामि मोदस्य इत्यज्ञान विमोहिताः, हम अज्ञान से विमोहित होकर ही अभिमान करते हैं। तो कर्म में जब अभिमान का मिश्रण होता है, अविद्या का मिश्रण होता है, तब फंसावा होता है, बंधन लग जाता है, फंदा लग जाता है। और जब अभिमान आता है तब कर्म व्यक्तिगत हो जाता है। वो सर्वजन हिताय नहीं होता, सर्वजन सुखाय नहीं होता, उसमें अपने लिए व्यक्तिगत सुख स्वार्थ मिल जाता है। कर्म का तीसरा दोष है राग, किसी के राग में आकर कर्म में पक्षपात करना। जैसे आजकल अखबारों में शब्द चलता है भाई भतीजावाद, अपने रिश्तेदारों नातेदारों और सगे संबंधियों को जोड़कर उनके राग में फंस गए कि जो उचित कर्तव्य था वो भूल गए, उनका घेरा बन गया, सीमा बन गई। वे जो काम संपूर्ण देश के लिए करते, संपूर्ण जनता के लिए करते, वो काम अपना विस्तार छोड़कर, विशालता छोड़कर एक घेरे में आ गया। कर्म का चौथा दोष है किसी को नीचा दिखाने के लिए कर्म करना, उसका जो उद्देश्य है वो बुरा है। कर्म में पांचवा दोष है उसमें इतना डूब जाना कि ईश्वर, विश्व, मानवता, यहाँ तक कि अपने परिवार और सगे संबंधियों आदि सबको भूलकर केवल मूर्खता में डूब गए। उनके चारों ओर डर का, भय का वातावरण बन गया। भयभीत होकर काम करना कर्म का पांचवा दोष है। इसके लिए गीता में विद्या का उल्लेख है। गीता विद्या है, गीता बुद्धि है, गीता ज्ञान है। वो अपने को इन पांचों गलतियों से बचाती है। विद्या है, ज्ञान है, माने आप अपने कर्म में ये 5 गलतियां न करें, इन त्रुटियों का आपके कर्म में समावेश न हो। इसके लिए भगवान ने 4 विद्या बताई। एक तो आपके कर्म में औचित्य होना चाहिए, इसको गीता में धर्म विद्या बोला गया है। दूसरे, आप जो कर्म करें उसमें अभिमान न हो, घमंड न हो, हेकड़ी न हो, इसको मिटाने के लिए गीता में शरणागति विद्या है। तीसरी ऐश्वर्य विद्या है। ईश्वर के बड़प्पन की ओर देखो तो तुम्हारे अपने बड़प्पन का अभिमान मिट जाएगा। अब आप इनको क्रम से ले लो। यदि उचित कर्म करोगे तो निर्भय हो जाओगे। जो ठीक ठीक काम करता है उसको कहीं से भय आ ही नहीं सकता। इसी को धर्म विद्या कहते हैं। ऐश्वर्य विद्या ये है कि ईश्वर के बड़प्पन का ख्याल रखो। 5 मिनट 10 मिनट शांति से बैठ जाओ और अपने मैं को ईश्वर के साथ मिला दो, उनके सामने अर्पित कर दो, उनके चरणों में गिर जाओ, अंश को अंशी से मिला दो। ये शरणागति विद्या है। जो भाई भतीजे से पक्षपात और परायों से द्वेष होता है उसको मिटाने के लिए गीता में चौथी विद्या है, वैराग्य विद्या है। एक विद्या और है, वो है ब्रह्म विद्या, अर्थात अविद्या को, भ्रांति को समूल मिटाने वाली विद्या, जिसमें अज्ञान नाम की चीज नहीं रहती और भय का अस्तित्व नहीं रहता। ये ब्रह्म विद्या
प्राप्त कर लेने से आपको इसी जीवन में 3 फल मिलेंगे। अभयम प्रतिष्ठाम विंदते, पहले आपको अभय की प्राप्ति होगी, दूसरे आपको स्वतंत्रता मिलेगा, पराधीनता मिट जाएगी, स्वातंत्र्य ही सुख है, और तीसरी वस्तु प्राप्त होगी समझ की निर्मलता। एक विज्ञान से सर्वविज्ञान, ये एक ऐसा तत्व है जिसको जान लेने से कुछ भी अनजान नहीं रह जाता। तो ब्रह्म विद्या का परिणाम है ज्ञान की पूर्णता, पूर्ण स्वतंत्रता, स्वातंत्र्य और पूर्ण निर्भयता। आप उस जीवन की कल्पना भी करें। गीता में समाधि लगाकर हमेशा के लिए संसार से उठ जाने वाले योग का वर्णन नहीं, 6 अध्याय में ध्यान कैसे लगाएं इसका वर्णन है। इसका नाम ही है ध्यान योग, परंतु ये ध्यान किस लिए? अंग है कि अंगी है, ध्यान ही लक्ष्य है और ध्यान लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। निश्चय ही यहाँ जो ध्यान है वो लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है। इसलिए भगवान ने कहा परम योगी कौन? भगवान ने कहा परम योगी कौन? आप गीता के 6 अध्याय में ढूंढ लेना। स योगी परमो मतः, एक योगी है जो ध्यान करता है, ध्यानी है, ध्यान योगी। लेकिन परम योगी कौन है? गीता कहती है आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। श्री मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि भाई ये तो समाधि योगी से भी बड़ा योगी है, परम योगी है। कौन? जो दूसरे के सुख में मिल गया है, दूसरे के दुख में मिल गया है। जैसे मनुष्य स्वयं अपने दुख दूर करने का प्रयत्न करता है, वैसे वो सबका दुख दूर करने का प्रयास करे। जिस तरह वो स्वयं सुखी होने का प्रयास करता है, वैसे ही सबको सुखी करने का प्रयास करे। वही परम योगी है। गीता हिमालय की गुफा में, जंगल में ले जाकर पीठ की रीढ़ सीधी करके, आंख बंद करके, प्राण निश्चल करके, मन को निसंकल्प करके हमेशा समाधि में बैठाए रखने वाला योग नहीं बताती। गीता तो वो योग बताती है जिससे व्यवहार में हम अपने कर्म को इस प्रकार कर सके कि उसमें मूर्खता न हो, पराधीनता न हो और मृत्यु आदि का कोई भय न हो। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।